अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं जिस बारे में बात करना चाह रहा हूँ ना, वो एक हमारी जो रेगुलर वीडियो है ना, उससे हट के मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। उससे हट के बात ये है कि वैसे तो हम आम हालात में जो आपने हमारे चैनल पे वीडियोस देखी हैं, उसके अंदर हम ये बात करते हैं कि कैसे सेल बढ़ानी है, क्या ऑफ़र हैं कस्टमर्स के लिए, कोई गेम चैलेंज करते हैं, कुछ करते हैं। तो आज मैं कुछ जो मैंने अपने बिज़नेस में, मैंने पिछले 10 साल से बिज़नेस के से मुंसलिक हूँ, जब से मैं इस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व हूँ, मुझे अप्रॉक्स 10 साल हो चुके हैं इस बिज़नेस के अंदर। मैं कुछ ऐसी गलतियाँ जो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो समझते हैं कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये फ़ायदेमंद नहीं है। उनमें से कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे हमारा जो आज पाकिस्तान का बिज़नेसमैन ना, बहुत सारे बिज़नेसमैन जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री से लिंक्ड है या स्मॉल मीडियम सेल एंटरप्राइज से लिंक्ड है, वो हर काम सोचते हैं कि मैं ख़ुद कर लूँगा। आप हर काम खुद नहीं कर सकते। एक कॉन्सेप्ट है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर सिखाया जाता है कि कैसे आप हर ड्यूटी को बांटते हैं। हर काम आप खुद से नहीं कर सकते। आप कहो जी, अगर मैं अपने बिज़नेस के हवाले से बात करूं, क्या आप कहो सेल भी मैं करूंगा, परचेज़ भी मैं करूंगा, बैंक के काम भी मैं देखूंगा, सारे काम मैं देख लूँगा। तो आप जब सब काम कर रहे होंगे ना, तो इफ़ेक्टिवली आप कोई भी काम बेहतर नहीं कर रहे होंगे। आप एक काम में इन्वॉल्व होंगे तो दूसरा काम खड़ा होगा, तो चीज़ें आपकी लिंगर ऑन होती चली जाएंगी। आपने चीज़ों को लिंगर ऑन नहीं होने देना। आपने हर रोल के लिए कोई ना कोई बंदा असाइन करना है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारे जो बिज़नेस है इसके अंदर क्या होता है, यूजुअली जो सेलमैन होता है ना, वही बंदा कंप्लेन के लिए भी होता है, वही बंदा ऑर्डर डिस्पैचिंग के लिए होता है। अब होता क्या है, आप सेल्समैन हो, आपने कस्टमर को चीज़ें गाइड करी, कस्टमर ने आपसे डील डन करी, लेट से उसने कहा जी फ्रिज डॉलेंस का हो गया, एसी कैनवुड का हो गया, वॉशिंग मशीन कैनवुड की हो गई, और इस तरीके से एक पूरा उसने आपसे सामान ले लिया। अब आपने उसको एक डिलीवरी डेट दे दी। अब आपने डिलीवरी डेट उसको दे दी। आपकी जो डेली आपके ऊपर प्रेशर है ना, वो है सेल्स का प्रेशर। क्या आपने डेली क्या सेल्स करनी है, अपना टारगेट अचीव करना है, मंथली टारगेट अचीव करना है, उस पर आपने इंसेंटिव सिक्योर करना है। तो मतलब मेन जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, वो सेल्स है। लेकिन साथ में क्या है, जब ये आपके जो साइड लाइन्स आपको बार बार बीच के अंदर परेशान करती हैं, उस चक्कर में क्या होता है, आपकी इवेंचुअली सेल्स भी ख़राब होती हैं। लेट से सेल्स मैन ने सेल कर ली, सब कुछ हो गया। अब क्या हुआ, 2 दिन बाद जिस कस्टमर की डिलीवरी डेट है, वो आपको फ़ोन कर रहा है, बोल रहा है हेलो भाईजान, क्या हाल है? जी सर, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। मैं आपके पास आया था ना 2 दिन पहले, मैंने आपसे ये सामान बुक किया था, तो सामान का क्या हुआ? आपने, सर कोई मसला ही नहीं, सामान तो आपका डिलीवर हो गया, अब भी तो मैं गाड़ी में लोड करा के आया हूँ, बस ये आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। अब आपने उसका फ़ोन रखा, सामने दूसरा कस्टमर बैठा हुआ। अब आपने फ़ोन किया गोडाउन वालों को, भाई ये कस्टमर का सामान था, ये डॉलिंस का फ्रिज था, ये कैनवुड की मशीन, ये मॉडल था। वो गोडाउन वाला आपको बोल रहा है भाई कैनवुड की डॉलिंस के अंदर तो ये वाला फ्रिज अवेलेबल ही नहीं है अभी, ये तो इन ट्रांजिट है, ये कंपनी से स्टॉक आना है। अच्छा, और माइक्रोवेव भी अवेलेबल नहीं है, बड़ा वाला अवेलेबल है, वो डाल दूँ? आप बोलो अरे नहीं भाई, वो महंगा है, वो थोड़ी देना, हमने तो ये वाला माइक्रोवेव देना। ओहो, अब क्या होता है, यहाँ से जो है ना, लिंगर ऑन का गेम स्टार्ट होता है। अब आप कस्टमर का फ़ोन नहीं पिक कर रहे, कस्टमर आपको बार बार फ़ोन कर रहा है, बार बार फ़ोन कर रहा है, आप उसका फ़ोन नहीं पिक कर रहे। जब आप फ़ोन नहीं पिक करोगे तो वो फिर आपके शॉप पे किसी और को फ़ोन करेगा, इवेंचुअली आपके ओनर तक कॉल जाएगी। जब ओनर के पास कॉल जाएगी, ओनर कहेगा कि भाई आपको जब मैंने बोला हुआ है कि हर काम अगर मैं नहीं देखना तो मैंने आपको क्यों रखा हुआ है। यहाँ पे ओनर की भी गलती है, उसने एक ही बंदे को मल्टीपल ड्यूटीज़ असाइन की हुई हैं, जिसकी वजह से वो अपने कोई भी एक काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा। तो अपने बिज़नेस के अंदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, उसको इनकॉर्पोरेट करें। सेल का बंदा अलग होना चाहिए कंप्लेन के लिए, या तो अगर आप सेल के बंदे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो वो फिर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड वे के अंदर अपना काम करे। एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए उसकी डेली की, जिसके अंदर वो ये लिखे कि भाई आज मैंने ये डिलीवरीज़ देनी है, ये कस्टमर की कंप्लेन की कॉल आई हुई है, इनकी कंप्लेन लॉन्च करानी है। एक और बड़ा मसला जो आप अक्सर लोगों कस्टमर्स के एंड से अगर आप बात करें, तो कस्टमर ये कहता है कि भाई आप लोग बेचते हुए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, जब बाद में हम कंप्लेन लेकर आते हैं ना, तो उसमें आपका रिस्पांस सही नहीं होता। वो रिस्पांस क्यों सही नहीं होता? कस्टमर ने आपको फ़ोन किया, भाई मेरा फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा, आप बोले ठीक है सर, अपनी डिटेल दे दें, मैं कंप्लेन लॉन्च करा देता हूँ। अब आप साथ साथ सेल्स में उलझे हुए हो, डिस्पैच डिलीवरीज़ हैं आपकी, इन सारे मामलात को आप सप्लाई चेन भी देख रहे हो, आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बैकवर्ड इंटीग्रेशन सब आप देख रहे हो, तो आप कंप्लेन कराना भूल गए।
अब कस्टमर कहेगा यार ये तो डॉलिंस कंपनी बेकार है, ये तो कैनवुड कंपनी बेकार है, हायर कंपनी बेकार, इनके तो लोग आते ही नहीं। कस्टमर के एंड पे गलती ये है कि वो यही कंप्लेन अगर डायरेक्टली कंपनी के नंबर पे लॉन्च करा देता तो अब तक तो उसके घर पे बंदा भी आ चुका होता। कस्टमर भी कंप्लेन लॉन्च नहीं कराता, और ये जो बेचारा सेलमैन है इसके ऊपर ऑलरेडी इतने सारे कामों के प्रेशर हैं, ये भी भूल जाता है। अब ये बोलता है सर मैं चेक करके बताता हूँ आपको कि वो क्यों नहीं आया। अब कस्टमर जब आपको दोबारा कॉल करता है फिर आप कॉल नहीं लेते कि हो यार इसकी तो कंप्लेन लॉन्च नहीं कराई। अब आप कंप्लेन लॉन्च कराओगे तो ऑब्वियसली 24 से 48 आवर्स का टाइम होता है जिसमें कंपनी का बंदा आता है। तो आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करी, कस्टमर का आपसे इवेंचुअली ख़राब हो जाएगा ट्रस्ट। जब कस्टमर का ट्रस्ट ख़राब होगा तो कस्टमर विल नेवर विजिट यू बैक। कस्टमर आज चाहता है, आज वन स्टॉप सोल्यूशन होता है कि आप एक कॉल पे, आज कस्टमर फिजिकली विजिट भी नहीं कर रहा होता बहुत सी जगहों पे जहाँ पे उसको पता होता है मुझे ट्रस्ट है, वो आपसे फ़ोन पे पूछता है मुझे फ्रिज चाहिए कौन सा लूँ, आपको ये वाला ले लो, बोले पिक्चर भेजो। आपने 2-4 मॉडल्स की पिक्चर भेजी, प्राइसिंग की, उससे साथ बार्गेन हुई, डील डन हुई, इसका भिजवा दो। लेकिन जब कस्टमर देखता है यार ये कंप्लेन में अच्छा नहीं, तो फिर कस्टमर जो टाइम बचाना चाहता है वो आपके पास दोबारा कभी नहीं आएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आपको जो ड्यूटी असाइन की गई है ना, अगर तो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन मल्टीपल एरियाज़ को कवर करता है तो फिर आप हर चीज़ की एक टू डू लिस्ट बनाएं कि मुझे ये काम करने, इस तरह से आप सारे काम कर लेंगे। लेकिन अगर आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ आपके बिज़नेस के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और आप ही के ऊपर सारी ड्यूटी असाइन, तो आपने चीज़ों को मैनेज करके करना है। अगर आप मैनेज नहीं करोगे तो चीज़ें पाइलअप होती जाएंगी और इवेंचुअली आपका कस्टमर भी ख़राब होगा, क्योंकि आपकी जो मेन जॉब है ना वो सेल करना है। तो सेल जब नहीं होगी, जाहिर सी बात है ये कस्टमर आपके लूज़ होते जाएंगे, जब ये लूज़ होते जाएंगे तो आपकी सेल भी ड्रॉप होगी। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि अपने बिज़नेस के अंदर ना चीज़ों को मैनेज करके करना शुरू करें। अगर तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ आपके यहाँ पॉसिबल है कि आप हर बंदे की ज़िम्मेदारी अलग लगा सकते हैं, कि आपके पास एक बंदा सिर्फ इसलिए हो जो कंपनीज़ को डील करे कि भाई मुझे क्या चाहिए, क्या लेना है, क्या देना है, परचेज, सेल, डेली की जो मेरी पेमेंट्स हैं उनको देखना है, जो मेरे डेली के मामलात हैं जो कंपनी वालों से आपने नेगोशिएट करना है, तो एक बंदा वो काम करे। एक बंदा सेल्स पे होना चाहिए कि जो सेल्स वाला बंदा है वो अलग हो। फिर एक किसी बंदे की ड्यूटी लगाएं कि आपकी ज़िम्मेदारी ये कि कोई भी PTCL पे कॉल आएगी या जो नंबर दिया जाएगा वो आपका दिया जाएगा, तो कंप्लेन आपने लॉन्च करानी है। तो इन चीज़ों को अपने बिज़नेस के अंदर इनकॉर्पोरेट करें ताकि आपका जो कस्टमर का ट्रस्ट है ना वो आप पे बिल्डअप हो। कोई भी बिज़नेसमैन ना सिर्फ पैसे लेके बड़ा बिज़नेसमैन नहीं बन सकता कि आप सिर्फ बेच के आपको ये सारे एरियाज़ कवर करने हैं। देखें, अगर आपके पास स्टॉक नहीं होगा तो आप कस्टमर को बेचोगे क्या? अगर आपके पास कस्टमर आएगा, आप कंप्लेन में लगे हो तो आप कस्टमर को डील नहीं कर पाओगे, कस्टमर आपसे लेगा क्या? अगर आप कंप्लेन में लगे, कंप्लेन नहीं करा पा रहे तो कस्टमर दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली आप तीनों एरियाज़ में लूज़ हो रहे हो। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, और ये करना चाहिए। तो मैंने आज इस बारे में ही बात करनी थी। मैंने मुख्तलिफ एरियाज़ को कवर किया है जो मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है एज एन एंटरप्रेन्योर। तो आप जो है ये मतलब मैंने गलतियाँ करी तो वो कोई और ना गलती करे। और कामयाब बंदा वही होता है जो दूसरे की गलती से सीख जाए। खुद गलती करके सीखने का टाइम चला गया। वो एक पुरानी अप्रोच होती थी कि भाई मैं गलती करूँगा तो सीखूंगा, अब ये टाइम नहीं है। अब भाई दूसरे जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनकी गलतियों से सीख लो कि क्या गलतियाँ, तो वो गलतियाँ आप ना दोहराओ, ताकि आप कोई और नई गलती करोगे तो आपका ये जो पुरानी गलती करने का टाइम है ना ये बचेगा। तो कोशिश करें अपने बिज़नेस के अंदर इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा आप, और बेल आइकन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिल सके। शुक्रिया बहुत बहुत।